हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जे एंड के पुलिस के द्वारा कांस्टेबल की 1800 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो वापस से एडवर्टाइज करी गई हैं, जिसके बाद कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या इसका सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, क्या इसमें कुछ चेंजेस होंगे, और इससे भी बढ़िया सवाल कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा। तो देखो, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लासेस कैसे चलाई जाएंगी, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। तो देखो, मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट के बारे में, तो उसमें 600 से ज़्यादा बच्चे जो है, जिनके प्रूफ हमारे पास हैं कि अगर कल को किसी को देखने होंगे तो उनको हम दिखा सकते हैं। उससे कई ज़्यादा बच्चों ने बाद में भी मैसेजेस करे थे कि हम लोगों की सिलेक्शन हुई है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम लोगों ने अपलोड करे थे। सिलेक्शन लेके बच्चे गए थे, और सेम टारगेट हम लोगों का इस बार भी रहेगा, आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाने का। कई बच्चे थे जिनको एक डाउट था कि सर कोर्स कब तक रहता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, कोर्स जो हमारा होता है वो 1 साल तक हम लोगों ने रखा जाता है। इस एग्जाम में कोर्ट केस हुआ था, जिसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड करा था कि जब तक आपका रिक्रूटमेंट ये कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपका कोर्स जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। और सेम चीज को हम लोगों ने फॉलो करा, और ये वैलिडिटी 1 साल से बढ़ के 2 साल तक कई लोगों को जो है वहां पे देखने को मिली। रिक्रूटमेंट खत्म हो चुकी है। नई क्लासेस की जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, नई क्लासेस आप लोगों की जनवरी में हम लोग शुरू करेंगे। प्रॉपर क्लासेस का शेड्यूल आपको मिलेगा, सब वीडियो लेक्चर्स आपको दी जाएंगी, हर लेक्चर के बाद पीडीएफ नोट्स, और इस बार टेस्ट सीरीज जो है आपको पिछली बार से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। इसके बाद बच्चों का सवाल आता है कि सर एग्जाम कब तक होगा। देखो, अभी अगले 6 महीनों में एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जेकेएसएसबी ने जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो है एग्जाम कैलेंडर निकाला है, और उनके पहली प्रायोरिटी पे वो एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना है। यानी कि हमारे पास इसके लिए टाइम जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जिन बच्चों ने पिछली बार कहीं और से पढ़ा था, सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, जिन बच्चों ने थोड़ा सा लाइटली ले लिया था ज़्यादा वैकेंसीज देख के, तो देखो, लाइटली यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं लिया जाएगा। पूरे प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को हमें फोकस रख के तैयारी जो है वो करनी है, जिसके लिए आपकी क्लासेस शुरू की जाएगी। अब मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखो, सिलेबस की बात करूं तो 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, जिसमें आपको 120 मिनट दिए हैं। टाइम का ऐसा इसमें ज्यादातर इशू नहीं बनता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बच्चा कर लेता है। मैं आपको बताऊंगा पिछली बार और इस बार में क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार अगर मैं बात करूं सेक्शंस वाइज, तो जर्नल इंग्लिश सेक्शन आप लोगों की थी 25 नंबर की, जिसमें कई सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत जो है वो देखने को मिली। रीजन क्या है, मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ तो चीजें और क्लियर होंगी। इसके बाद जीके विद इंडिया, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर वापस से आप लोग देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिर्फ 15 नंबर। तो यही सिलेबस आप लोग किसी हद तक मान के चले, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं दिक्कत क्या हुई थी बच्चों को। देखो, सबसे पहले अगर बात करूं, जनरल इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो फाइनेंस की हो, नायब तहसीलदार की हो, आपको ना उन सिलेबस में एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। लेकिन इस एग्जाम में ये टॉपिक नहीं मेंशन है। इसमें आपको ये चीजें जो है वो कही गई हैं, जिसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है सिनोनियम एंटोनियम्स में। हम लोगों ने इसका एक तोड़ निकाला है, आपको वोकैब शीट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक कई जगहों पे 15-20 अवेलेबल हो चुकी हैं। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मिनिमम 30 to 50 आप लोगों को जो है वो कैप शीट देंगे। आप लोग डेली बेसिस पे सिर्फ 10-10 पढ़ के चलना। आपका साइनोनियम एंटोनियम्स यहाँ कवर हो जाएगा, आपका ईडियम फ्रेजेस यहाँ पे कवर हो जाएगा। और ये बेसिक अप्रोच है जो आपको करनी है। आप लोगों के पास टाइम है। अब देखो क्या है, कई बच्चों को पता है कि उनकी वीक सेक्शन कौन सी है, लेकिन उसके बाद भी वो उस पर ना काम नहीं करते। तो हम लोगों को इस चीज को सबसे पहले टारगेट करना है। और इस बार इंग्लिश आप लोगों को जो है लाइव क्लासेस की फॉर्म में करवाई जाएगी, यानी कि बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, जिनका बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों को ध्यान में रख के आपको चीजें जो है वो करवाई जाएंगी, ताकि एटलीस्ट हम लोग इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, ये सेक्शन ने पिछली बार बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत दी थी, इस बार उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। एक भारी भरकम सिलेबस जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का आपके सामने था। लास्ट टाइम आपको बता दूं, ये सिलेबस था जिसमें सार्क एशियान के ऊपर हम लोगों ने जब पढ़ाया था बच्चों को, तब बच्चों ने कहा था कि सर आप सार्क के बारे में हमें इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, कि इसका आर्बिट्रेरी काउंसिल कहाँ पे है। तो देखो, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ये पेपर जो था वो आपका 10th लेवल का नहीं था, एक अच्छे लेवल का था। और इसी तरीके पे, उसी अप्रोच पे आपको तैयारी वापस से हम लोग करवाएंगे, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन इन डेप्थ बनेगा। और बच्चों की सिलेक्शन मेनली इन सेक्शंस की वजह से हुई थी, क्योंकि उनको वो चीज़ पढ़ाई गई थी और वही पेपर में नजर आई थी, और जिसके बाद बच्चों ने आंसर पेपर में सही करे थे। अब यहाँ पे बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि आपको मॉडर्न
हिस्ट्री जो है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक सिंपल अप्रोच में। अब जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा था उनको एक स्टोरी फॉर्म में मैंने हर एक चीज़ को करवाया था, जिससे कि चीज़ें निकल गई थी। फर्स्ट इन वर्ल्ड यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट इन इंडिया दिया गया है, ये स्टैटिक पार्ट आता है आप लोगों का। कुछ पॉपुलर नेम्स पर्सनालिटी के दिए गए हैं। न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें करंट डेलीज वीकली आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए, जो रिसेंट चल रही है उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। ये हम लोग आपको डिटेल में करवाएंगे। बुक्स ऑथर इन जनरल फॉर्म में वापस से कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बुक्स हो सकती हैं। कुछ हद तक ये करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है बन के सामने आता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी गई है और इस पेपर में करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पूछी गई थी, ठीक है। अब कई बच्चों का सवाल आता है कि सर करंट अफेयर कितने महीने का पढ़े, क्या हमें 2025 के करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है? तो देखो, अब आपको 2025 के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम लोग जो कंपाइल सीरीज देते हैं हर महीने की, आप वो जनवरी से शुरू कर देना। नया साल है, नई साल की स्टार्टिंग में क्लासेस है और आपको एक रूटीन बनानी है कि आप इनको फॉलो करोगे, ये मोर देन इनफ होगी। जे एंड के करंट अफेयर्स भी और ये भी, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेजेस पे एक डिटेल लेक्चर्स आपको मिलेंगे। कैपिटल करेंसीज कौन सी होती हैं जो न्यूज़ में होती हैं, पेपर में उठा के देख लेना कौन सी पूछी गई थी, वही थी जो न्यूज़ में आपकी चल रही थी और इसी चीज़ को हमें कवर करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एवरीडे साइंस में, आपको बेसिक साइंस का एक आइडिया लेना है, जैसे बेकिंग सोडा क्या होता है, आपके बेसिक, अगर मैं सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ लूं क्या है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी साइंस उठा के आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अवार्ड्स, नेशनल और वर्ल्ड के फेमस अवार्ड्स, मैक्सिमम पार्ट ये ना आपका करंट अफेयर्स का ही बनता है, जिसको आपको एक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, जिसमें क्लाइमेट क्रॉप्स आ जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाता है, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, आपको वो पढ़नी है। देखो, अब मैं क्लासेस के लिए इस बार क्या करूँगा, क्लासेस में ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन आपकी 4-4 क्लासेस, 5-5 क्लासेस रख दूँ, जिससे आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बन जाए। हम लोग ना क्लासेस बेशक 2 ही सेक्शन को क्यों ना उठा के चलाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी रहेगी कि 1 डेढ़ 2 महीना लगा के उन सेक्शंस पे आपका एक होल्ड बन जाए। मतलब कि उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको आंसर। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इस बार इस पे ध्यान रखना होगा। इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या हैं वो आपको पढ़ाया गया था, इस बार वापस पढ़ाया जाएगा। कितने टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कि डेमोक्रेटिक कौन सी होती है, आपकी मोनार्की बेस्ड कौन सी होती है, कौन सी है जो दोनों के तरीके से चलती हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट वो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा है। अब देखो, यहाँ पे वर्ल्ड जो अभी हम लोग पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में या एनटी में पढ़ा रहे हैं, जो इन डेप्थ आप लोगों को पढ़ाया गया है सारा, वो यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को ना बेसिक एक आइडिया लेके चलना है, जो जैसे किसी की फेमस माउंटेन पीक्स हैं, वो यहाँ पे आपसे ज्यादातर चांसेस बनेगी। इसका एक कंपाइल्ड डेटा हम लोग आप लोगों तक लेक्चर्स की फॉर्म में पहुंचा देंगे, जो आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा वापस से आप लोगों को बता दूं, ये सेक्शन में मेनली पार्ट आपका करंट इवेंट्स का होने वाला है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और इंडियन फॉरेन ट्रेड आपका यहाँ पे लिखा गया है। सेक्शन बहुत बड़ी है, लेकिन पिछली बार जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है वो वही बच्चे थे जिन्होंने इस सेक्शन में अच्छे से परफॉर्म करा था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसपे एक स्पेशल सीरीज मैं अभी चला रहा हूं आप लोगों के 1000+ एमसीक्यूज, जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड होंगे जे&के के रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही, रीजन ये है कि मैं करंट अफेयर्स पे काम कर रहा था उस वजह से, और ये वापस से मैं जनवरी 1 को रिज्यूम करवा दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है इंपॉर्टेंट डेट, पॉपुलर नेम्स, पर्सनैलिटीज, अचीवमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब किस तरीके से लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आकिब नबी न्यूज़ में है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था जिंदा कोल के बारे में, कुछ फेमस जम्मू कश्मीर के जो पोइट्स हैं, ठीक है। रसूल मीर, जिनको जॉन कीट्स का कहा जाता। तो ये कुछ फेमस नाम ऐसे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे हमारा मान लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ था, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी गई थी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जे&के का वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, सब वही चीज़ें हैं जो आपका न्यूज़ में होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन जे&के इकोनॉमी, इसको मैंने पढ़ाया गया था आप लोगों को डिटेल में। इंदस वाटर ट्रीटी यहाँ पे है, इसको भी मैंने बताया था। देखो, अब ये सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रोजेक्ट्स इन रिवर्स पे बनाए जा रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ जे&के आ जाता है, आरटीआई एक्ट आ जाता है, जे&के के रिस्पेक्ट में भी आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर का पार्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में,
और कुछ हमारे करंट इवेंट्स यानी कि जो हमारे जे के करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसको हमें यहाँ पे सीरियस होकर तैयारी करनी है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करूं 25 नंबर की ये सेक्शन है। अब ये 25 नंबर बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसमें जिनकी सिलेक्शन हुई है लास्ट टाइम उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म करा था। पेपर का लेवल था मॉडरेट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल 2 पोस्ट में ना आपके जूनियर असिस्टेंट से ज्यादा चैप्टर्स है। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में हार्डली 4-5 चैप्टर है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको चैप्टर्स दिए नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉ, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब ये कितना भारी भरकम सिलेबस है। अब पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि देखो इस बार मैथ आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं आपको बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को लेके जाऊं। बेसिक से मेरा मतलब है कि आपको बिल्कुल जीरो, कि जिस बच्चे को परसेंटेज क्या नहीं पता उसको भी क्वेश्चन उतने करवा दो कि वो क्वेश्चन को निकाल ले, ठीक है। तो ये इस बार मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ और रीजनिंग 25 में से 25 अगर आप लोग हर एक चीज जो पढ़ाई जाएगी उसको पढ़ के आओगे तो आप लोग लेके आओगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे बट हमें उसे फिर भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग आ जाता है, असर्शन रीजन आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको खुद यहाँ पे कवर करवाऊंगा। और लास्ट सेक्शन आती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर। 10 नंबर या 15 नंबर की ये सेक्शन थी, लेकिन ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आपको एक बार इन्वेस्ट करना है टाइम, फिर आप जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम देख सकते हो, आपको सिलेबस सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको वापस से हम लोग थोड़ा जो क्लास लेवल 2 पोस्ट अगर मैं बात करूं उससे थोड़ा सा इस बार हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे, ताकि जो जेकेएसएसबी ने पेपर पूछा था उसमें आप लोग, अगर पिछली बार का ही पेपर की अगर बात करूं तो आप लोग एटलीस्ट 70 प्लस स्कोर करके आए, उस लेवल पे हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे। फिर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ हमारे एंड से आपको यहीं पे कवर करवा दिया जाएगा। तो ये था एक्सपेक्टेड सिलेबस। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, जिन्होंने दिया था उनको तो आइडिया है ही है, बट इस बार अप्रोच में थोड़ा सा चेंज होगा। पिछली बार सिलेक्शन रेट काफ़ी अच्छा था और हम कोशिश करेंगे कि इसको सेम मेंटेन करके चले। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऐप पे ये मिल जाएगा। नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी आप लोगों की जनवरी 1st वीक से, आपको पूरा क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा जिसको आपको फॉलो करना है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वापस से आप सभी के सामने आया जिनका पहले हो सकता है कुछ मार्क्स से रह गया हो, अपने एंड से मेहनत जो है वो डबल रखना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।